हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फिरदौस खानम एंड आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका लेक्चर वाइज हम फर्स्ट जो लेक्चर लेने वाले हैं उसके अंदर हम सीखेंगे। बच्चों, मैटर आपने पढ़ लिया, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम कितने टाइप के मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ में करते हैं और उन मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट्स हम बनाने वाले हैं, और उनकी ग्रुपिंग भी हम साथ में सीखेंगे कि इनकी ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 के अब हम इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक रूम है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जो चीजें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके अंदर आप देखते हो काफी मेसिवनेस आपको नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमने नाम दिया है चैप्टर को मैटर, है ना, और उसके अंदर हमने यूज किया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ड। तो बच्चों, जो मैटर है सबसे पहले जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी ना किसी चीज से तो मिलकर के बने हुए होंगे। तो जिन चीजों से मिलकर के वो बने हुए होते हैं बच्चों, हम उनको बोलते हैं मटीरियल्स। ठीक है, अब मटेरियल्स की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स होते हैं। कुछ मटेरियल के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि वुड है ना, उसके बाद हम बात करते हैं स्टोन है, प्लास्टिक्स हैं, ये सब क्या है बच्चों, मटेरियल्स हैं। अब इन मटेरियल से हम बहुत सारी डिफरेंट काइंड की चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं वुड की, तो जो हमारी वुड होती है बच्चों, इससे हम बना सकते हैं क्या, चेयर बना लेंगे, हम इससे डोर बना देंगे। तो आप देख सकते हो एक ही मटेरियल से हम काफी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो है बना पा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजों को हम बना पा रहे हैं। अब ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, इस जो मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिखाया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हो ग्लास है, टेबल है, चेयर है, ये डिफरेंट मटेरियल से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। और जो ये मटेरियल्स है ये सभी क्या है बच्चों, मैटर है। और हम इनकी अब डाइवर्सिटी सीख रहे हैं कि जो मैटर है इनकी डाइवर्सिटीज जो है, अलग अलग तरीके के मैटर्स हैं, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। इनमें से कुछ सिमिलिटीज भी इनके अंदर होगी, कुछ डिससिमिलिटीज भी इनके अंदर होगी। तो हम क्या करें ऐसा कि हम किस तरह से इनको पहचानें कि सिमिलिटीज हैं तो उनका रीजन क्या है, डिससिमिलिटीज है तो उनका रीजन क्या है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे मटेरियल्स की, जिसमें से कुछ को यहाँ पर मैं अंडरलाइन आपको करके बता देना चाहती हूँ, ताकि जब आप अपने नोट्स को नोट डाउन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो हम बात करते हैं जिसकी डे टू डे लाइफ के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट की यूज़ करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो अपने स्कूल्स के अंदर पेंसिल्स का, इरेजर्स का, बुक्स का, नोटबुक्स का, है ना, एक्सेट्रा का। ये सब क्या है बच्चों, मटेरियल है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट है ना। ये किससे बने हुए हैं बच्चों, इनका मटेरियल कौन है बच्चों, पेपर है। हमारी जो हमारी बुक्स है और जो नोटबुक्स है उसका मटेरियल हमारा पेपर है। पेंसिल का जो मटेरियल होगा बच्चों, प्लांट है, प्लांट का कौन है, वुड। एंड इरेजर का जो हमारा मटेरियल होगा वो भी कौन होगा बच्चों, प्लांट होगा। प्लांट का जो लेटेक्स होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे इरेजर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए उनका एक मटेरियल था। तो सबसे पहले की बात तो ये क्लियर हो गई कि जो मैटर है हमारा और जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मैटअप होते हैं किसी ना किसी मटेरियल्स के। अब अगर सिमिलर टाइप्स के मटेरियल्स की भी हम बात करें तो लेकिन उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं, है ना। अब उन डाइवर्सिटीज़ को हमें क्या करना है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो हम कैसे इनका यूज़ करें, कैसे अपने टाइम को हम कंज्यूम करें कि हमें कम से कम टाइम खर्च के बिना हमको ये सारे मटेरियल्स जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं वो एक साथ अवेलेबल हो जाए, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको प्लेस करते हैं सिमिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, है ना। और वही अब हम आगे सीखने वाले हैं, और वो चीज़ हमारी कहलाती है बच्चों ग्रुपिंग, है ना, ग्रुपिंग। एंड उसके बाद हम ब्रॉडली इनको क्लासीफाई कर देते हैं और वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो इन शॉर्ट मैं बता देना चाहती हूँ, फिर से आपको समराइज करा दूँ कि ये जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं, उनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं, और फिर हम इन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह सिमिलिटीज़ और डिससिमिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, और अरेंज करके कैसे हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उनको यूज़ में लेकर के आएँ, है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुपिंग्स की। तो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिए, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, है ना, नोटबुक्स हैं। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो काफ़ी अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे जो क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, स्टोन्स, ये सारे जो होते हैं बच्चों,
ये सब क्या होंगे बच्चों, किसी ना किसी थिंग से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। और ये जो थिंग्स हैं ये सारी हमारे लिए काफ़ी यूजेबल है, बट हम ओनली वन टाइम में हम वन ही थिंग को यूज़ में लेकर के आ पाते हैं, और उन्हें इतनी सारी थिंग्स के अंदर ढूंढ करके लेकर के आ पाना हमारे लिए काफ़ी बड़ा टास्क होता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को समझने वाले हैं कि किस तरह से हम इनको अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट देकर के सही समय पर सही थिंग्स का यूज़ करें, जिससे कि हमारी जो उसकी जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाए और हमारा टाइम भी कम से कम कंज्यूम हो जाए। तो उसके लिए जो हम थिंक कर यहाँ पे सबसे पहले करने वाले हैं वो होता है बच्चों ग्रुपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बार फिर से समझा कि किस तरह से हमारे पास मटेरियल्स है और उनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास प्रेजेंट है जिसका यूज़ हम डेली लाइफ के अंदर कर रहे हैं, है ना। अब एक और लाइन यहाँ पर आपको लिखी हुई है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बट फिर से बताती हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका भी सीख ही लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी चेयर की बच्चों, चेयर अब सबसे पहले आपको समझने की चीज़ है कि ये एक मटेरियल नहीं है, ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अब चेयर जो है हम किस किस मटेरियल से बना सकते हैं, तो जो चेयर है इसको हम बना सकते हैं बच्चों वुड से, फिर हम बना सकते हैं इसको मेटल से। मेटल्स में हम बात कर रहे हैं इसकी आयरन की, है ना। तो और चेयर जो है बच्चों स्टोन से भी बनी हुई होती है। हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर स्टोन की चेयर बनी हुई होती है। साथ में और चेयर अगर मैं बात करूँ तो हम इसको प्लास्टिक से भी बनाते हैं। तो आप देखो एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास चेयर, उसको हमने कितने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बना डाला, बनाया कि नहीं बनाया। तो अब बच्चों आप देखो इन सब में सिमिलरिटीज़ क्या है, बस कि ये एक चेयर है, और डिसिमिलरिटीज़ क्या है कि ये किन किन मटेरियल से मिलकर के बनी हुई है। तो यही मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताना चाहती हूँ कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेसिस पे सिमिलर होंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे बेसिस पे डिसिमिलरिटीज़ को भी शो करेंगे। और ये सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ जो होती है यही हमारी हेल्प करती है इन ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने में, इनका क्लासिफिकेशन करने में। और जब हम इनको ग्रुपिंग कर देते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो इनका यूज़ लेना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि हमें ऑयल चाहिए, तो वहाँ पर उसके पास सभी तरह के ऑयल अवेलेबल होंगे। कुछ हेयर ऑयल्स भी होंगे, कुछ एडिबल ऑयल्स भी होंगे, एंड कुछ अदर ऑयल्स भी होंगे जिसको मसाज ऑयल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर उस शॉपकीपर ने इन सबको एक साथ ही रखा हुआ है तो उसके लिए उसको इजीली ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज वहाँ पर एडिबल्स ऑयल भी हैं, कुकिंग ऑयल जिसको हम कहते हैं, हेयर ऑयल भी है, मसाज ऑयल भी है ना। तो एक साथ उसके लिए फटाफट से वहाँ से निकाल के लेकर आना बहुत मुश्किल होगा अगर उसने सबको एक साथ रखा हुआ है ना। उसने अरेंजमेंट नहीं करके रखा। लेकिन वहीं अगर कोई स्मार्ट शॉपकीपर है और उसने एक रैक ऑलरेडी बना दी है और वहाँ पर उसने मेंशन कर दिया कि फर्स्ट रैक के अंदर एडिबल ऑयल होंगे, सेकंड रेक के अंदर उसके वहाँ पर हेयर ऑयल होंगे, एंड थर्ड के अंदर जो है उनके मसाजेस ऑयल वगैरह वहाँ पे रखे हुए होंगे, ठीक। तो जब हम उसको बोलेंगे ऑयल चाहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन वो हमसे यही पूछेगा कौन सा वाला ऑयल आपको परचेज यहाँ से करके लेकर के जाना है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट किया बच्चों वही क्या थी, उसकी ग्रुपिंग थी। तो इस चैप्टर का मेन जो मोटिव है हमारा वो क्या है बच्चों, मटेरियल्स को पहचान के उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना एंड उन ऑब्जेक्ट्स को भी क्लासीफाई करना उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि क्या सिमिलरिटीज़ वो शो कर रहे हैं और क्या डिसिमिलरिटीज़ वो शो कर रहे हैं। यही हमारे चैप्टर जो है इसका मेन मोटिव है ना। तो बहुत सारे मैटर्स हैं, उनके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं। अब बारी है हमारी क्या करना कि उन ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर देना, उनको ग्रुपिंग कर देना, ताकि हम इजीली उनको यूज़ में लेकर के आ सकें। जैसे कि आपने यहाँ चेयर का एग्जाम्पल देखा, ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुपिंग की डेफिनेशन की। तो जो मैंने अभी आपको समझाया था, देखो एग्जैक्ट वही डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, प्लेसिंग सिमिलर थिंग टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो जो भी थिंग्स हमारे पास है उसमें जो सिमिलरिटीज हैं, उन सिमिलरिटीज के बेसिस पे सिमिलर थिंग्स को अगर हम एक ही जगह पे प्लेस कर देते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, ग्रुपिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ऑयल जो था उसने ऑयल को एक साथ रखा और उस ऑयल के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी उसने बना दी। वैसे ही हम बात करते हैं कि हमें
चेयर की एक दुकान पर हम गए हैं, चेयर हमको परचेस करनी है, वहाँ उसके पास सभी तरह की चेयर्स प्रेजेंट होगी, प्लास्टिक की चेयर भी होगी, वुडन चेयर भी होगी, है ना, एंड आयरन चेयर भी हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो किस तरह से हम उसको बोलें कौन सी चेयर चाहिए, लेकिन अगर हम वहाँ पर हम देखेंगे कि वो ऑलरेडी ग्रुपिंग उनको किया हुआ है सिमिलिटीज़ के बेसिस पे कि आयरन है तो आयरन से बनी हुई चेयर को एक साथ रखा, वुडन से बनी हुई चेयर को एक साथ रखा है, और जो हमारी अदर जो मटेरियल से बनी हुई चेयर है उसको एक साथ रखा है, यानी कि प्लास्टिक से। तो आप जाकर वहाँ पर देख कर के ही आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमको कौन सी चेयर परचेस करनी है। दूर से ही आप बता दोगे कि मुझे प्लास्टिक चेयर चाहिए। तो इससे ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस क्या हुई बच्चों, जो ग्रुपिंग आपने किया उससे क्या हुआ, आपका टाइम कंज्यूम, जो एक्स्ट्रा टाइम जो लगने वाला था वो आपने सेव कर लिया, आपका टाइम एक्स्ट्रा टाइम खर्च होने से बचा, ठीक है, आपको एफर्ट कम करना पड़ा, आपको वहाँ पे हार्ड वर्क कम करना पड़ा, और इजीली आप उस चीज़ को लेकर के आपके घर पे आ गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मैसिव तरीके से वो पड़ा हुआ वहाँ पर होता, तो कीपर का टाइम तो वेस्ट होता ही होता, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता। तो ग्रुपिंग क्या इंपॉर्टेंस दिखाती है बच्चों, ग्रुपिंग जो होती है वो हमारे लिए टाइम को कंज्यूम करती है और अननेसेसरी का जो हार्ड वर्क होता है हमारा उसको होने से बचाती है। तो ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस समझ आई आपको। ग्रुपिंग क्या करती है बच्चों, हमारे लिए वर्क को ईजियर बनाती है, हमारे एक्स्ट्रा टाइम को खर्च होने से बचाती है, और हमें हार्ड वर्क करने से बचाती है कि आपको इसमें अननेसेसरी कोई वर्क नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो विराग है उसको साइंस का एक उसका जो टेस्ट है टुमारो, ठीक है, अब उसको क्या करना है, वहाँ से अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है। लेकिन विराग ने क्या किया है, अपने पूरे क्लोथ को और पूरे कमरे को उसने फैलाया हुआ है, क्योंकि उसमें क्या क्या वैसे क्लोथ्स डाले हुए हैं, टॉयज हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, और पूरा कमरा उसका स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, काफ़ी बिखरा हुआ सा, सारे सामान फैले हुए हैं। अब उसको ढूंढनी है एक नोटबुक साइंस की, लेकिन वो उसको मिल नहीं पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है बच्चों, क्योंकि उसने ठीक से वहाँ पर अपनी थिंग्स का, अपने ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट नहीं किया, उनको ग्रुपिंग उसने नहीं करके रखा है। तो होगा क्या, रिजल्टेंट उसको टाइम पर वो साइंस की बुक बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, और वो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा बच्चों, उसका टाइम वेस्ट होगा और वो अच्छे मार्क्स अचीव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट होने वाला है। उसको एक बुक मिल गई, हो सकता है उसको फिर से किसी और नोटबुक की ज़रूरत पड़े, फिर वो उसको ढूंढने जाएगा, फिर उसका टाइम वेस्ट होगा। तो दैट्स मीन्स ग्रुपिंग क्या करती है बच्चों, हमारे लिए टाइम को कंज्यूम करती है। अगर उसने क्या किया हुआ होता है कि अपनी एक रेक बनाई हुई होती है जिसके अंदर उसको सिर्फ क्या रखना था, स्टडी मटेरियल्स को, और उन स्टडी मटेरियल के अंदर भी क्या करना था बच्चों से, वहाँ पर अनादर रेक बनानी चाहिए थी। कौन सी, एक रेक होनी चाहिए थी ओनली बुक्स के लिए, एंड सेकंड होनी चाहिए थी बच्चों नोटबुक के लिए, है ना, और उन बुक्स के अंदर भी वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए था कि साइंस की बुक, देन फिर मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। नोटबुक में भी सेम उसको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे CW एंड HW टू तरीके से उनको कैटेगराइज यहाँ पे कर देना चाहिए। अगर वो इस तरह से अपनी थिंग्स को अरेंज करके रखता तो उसके लिए और भी ज़्यादा इजी होता वहाँ से उस चीज़ को निकाल के लेकर के आ पाना। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने आज कर दी है, और इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या सीखा बच्चों कि किस तरह से मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं। दैट मीन्स डाइवर्सिटी इन मैटर, मतलब बहुत सारे हमारे पास थिंग्स हैं, मैटर्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट जिनसे हमने उनको बनाया है, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी सिमिलिटीज़ है, डिससिमिलिटीज़ है, जिसके बेसिस पे वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। हमें उनकी सिमिलिटीज़ को पहचानना है और उनको क्या कर देना है, उनकी सिमिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर देना है, जिसको हमने ग्रुपिंग कहा। और ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं हम, इसका मोटिव क्या है बच्चों, ताकि हमारा टाइम बचे, हमारे लिए उस थिंग्स को यूज़ करना बहुत ईजी हो जाए, हम जल्द से जल्द अपने सामान को ख़त्म कर सकें, उसको काम को ख़त्म कर सकें, और हमारी जो अचीवमेंट है उसको गेन कर सकें। इसलिए ग्रुपिंग हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखते हैं आगे हम इसके अंदर और कुछ बचा है हमारा, नहीं। तो इस लेक्चर के अंदर हमको आज यही सीखना था बच्चों, ग्रुपिंग और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा बच्चों, उसके अंदर हम सीखेंगे कि ग्रुपिंग को भी और ब्रॉडली हम कैसे करें, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन होता है, और क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हीं के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन को यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।